हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू -1, थर्ड x इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों पे हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हम क्या निकालेंगे? p ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, हम x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 5x है इंटू 0 -4, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पे हम 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद +3 है। तो इसका जो आंसर आएगा 5 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, -4 इंटू एनीथिंग, अगर 0 आप मल्टीप्लाई करते हो, 0 से कोई भी नंबर आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरा 0 बन जाता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 3 आ रही है। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 लिखेंगे। और हम क्या लिखेंगे ऐसा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x है तो -1, -4, यहाँ पे x है, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा? -5, फिर इसके बाद -4, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाता है, +1। 1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, मतलब कि -1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, फाइनल आंसर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, बट माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगी? प्लस की। तो यहाँ पे इंटू 1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी साइन 5 -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे -5 -4, क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन को आप क्या करोगे? ऐड करोगे। 5 4 कितना हो जाएगा? -9, -9 +3 करोगे तो कितना आएगा? -6 आएगा, उसको माइनस करोगे नंबर को। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड का क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 2 रख लेंगे। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 इंटू, यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर +3। अब यहाँ पे हम करेंगे 5 2 ज़ा 10 -4 इंटू 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, फिर 10 -4 4 जा हो जाएगा 16, फिर +3। तो 10 +3 13, यहाँ पे -16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 -16 करोगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने तीनों अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी थी उससे हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स हैं। तो एक एक करके निकालना है। पहले p ऑफ 0 निकालो, फिर p ऑफ 1 निकालो, फिर इसके बाद p ऑफ 2 निकालो। ठीक है, तो मैं पहले ऐसा करती हूँ कि p ऑफ 0 उठाती हूँ और सारे इक्वेशंस में, सारे जो पॉलिनोमियल्स में है उसमें मैं पुटअप करती हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जो लेकर चल रही हूँ p ऑफ 0। p ऑफ 0 हर एक का निकालेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ 0 क्या निकल के आएगा? हम अगर यहाँ पे रखेंगे 0 का स्क्वायर -0 +1, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -0, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस, जहाँ पे t है वहाँ पे हम 0 रखने वाले हैं, 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो
तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे प्लस 2 के अंदर ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे ज़ीरो का क्यूब दिया है, इसका मतलब ज़ीरो ही होने वाला है। तो सिर्फ क्या वैल्यू बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे निकालेंगे पी ऑफ ज़ीरो, तो पी ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो का क्यूब कर रहे हैं तो ज़ीरो का क्यूब कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, ज़ीरो माइनस वन, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। तो ज़ीरो माइनस वन, यहाँ पे हम रखेंगे ज़ीरो प्लस वन। फिर इसके बाद इसका ज़ीरो माइनस वन, अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से ज़ीरो में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो आंसर रहता है वही सेम आता है। तो यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वन है तो प्लस वन आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर वन इंटू वन हो जाएगा, वन ही होता है, और हम यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस की। ठीक है, तो ये हमने पी ऑफ ज़ीरो के लिए निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे पी ऑफ वन के लिए। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, पी ऑफ वन निकालेंगे। पी ऑफ वन हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वन, फिर इसके बाद प्लस वन। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस वन फिर प्लस वन। अब एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आंसर वन बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड के लिए करेंगे। पी ऑफ वन इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे हमें क्या रखना है, वन रखना है। तो टू प्लस वन प्लस टू, वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। टू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन ही होगा तो टू इंटू वन कितना हो जाएगा, टू, माइनस वन का क्यूब आप करोगे तो वन ही आएगा। वन का आप 1000 टाइम्स करो या कितनी भी टाइम्स करो तो वो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो वन आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे सबको, टू वन थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव माइनस वन करोगे तो आंसर कितना आएगा, फोर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम लिखेंगे पी ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हम निकालेंगे वन का क्यूब, तो यहाँ पे वन का क्यूब कितना आएगा, वन आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ वन निकालेंगे तो पी ऑफ वन, अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रखना है तो वन माइनस वन, फिर यहाँ पे आएगा वन प्लस वन। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, वन माइनस ज़ीरो, वन माइनस वन तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इंटू वन प्लस वन, टू हो जाएगा। तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा क्योंकि हम किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो ज़ीरो आता है। नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, पी ऑफ टू। तो हम यहाँ पे पी ऑफ टू निकालेंगे अभी हर एक के लिए। तो पी ऑफ टू मतलब कि जो y है, t है, x है, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर मतलब यहाँ पे टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर माइनस टू है प्लस वन। तो टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर माइनस वन और माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। तो फोर माइनस टू करोगे तो कितना आएगा, टू आएगा, और फिर उसमें प्लस करोगे वन तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा वो थ्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पी ऑफ टू इज इक्वल टू, अब इसके अंदर रखेंगे जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो टू प्लस टी की जगह पे टू, फिर टू इंटू यहाँ पे टू का स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर इसके बाद टू का क्यूब करेंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू प्लस यहाँ पे टू प्लस फिर टू इंटू टू का जो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब टू इंटू टू, दो बार मल्टीप्लिकेशन, तो टू टू ज़ा कितना होता है, फोर। अब यहाँ पे टू का क्यूब है, टू का क्यूब का मतलब है कि टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एट आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट। फिर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे, टू प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा, फोर, फिर प्लस फोर टू ज़ा कितना होता है, एट, माइनस एट, तो ये एट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों नंबर सेम है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। पी ऑफ टू यहाँ पे हम निकालेंगे। पी ऑफ टू यहाँ पे मतलब कि हम टू का क्यूब निकालेंगे, तो टू का क्यूब मैंने बताया कि एट होता है, थ्री बार मल्टीप्लाई करना है टू का। नेक्स्ट हम चलेंगे तो पी ऑफ टू हम निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, टू रखेंगे।
तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, इनटू 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।